4 आदमी चिकनी बर्फ से भरे गड्ढों में फंसे हुए हैं। जो सबसे पहले बाहर निकलेगा उसे $1 लाख का इनाम मिलेगा। हर कंटेस्टेंट को उसके काम के हिसाब से कुछ टूल दिए गए हैं। पहला कंटेस्टेंट एक मछुआरा है, उसके पास बर्फ में छेद करने वाला आइस ओंगर है। अगर वो उसे बर्फ की दीवार में घुसा दे तो उसे पकड़कर ऊपर चढ़ सकता है। दूसरा कंटेस्टेंट एक शेफ है, उसका प्लान है कि वो ब्लो टॉर्च से पैन के नीचे का हिस्सा गर्म करेगा, उसे बर्फ की दीवार पर चिपकाएगा और फिर रॉक क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ेगा। तीसरा कंटेस्टेंट एक स्टूडेंट है, उसके बैग में सिर्फ एक टेप की रोल मिलती है। टेप चिपकती तो है लेकिन इतनी मजबूत नहीं कि उसका वजन संभाल सके। चौथा आदमी अपने फॉर्म में खुद को बेरोजगार लिखता है, उसके पास कोई टूल नहीं है, उसे सिर्फ अपने हाथों से ही बाहर निकलने की कोशिश करनी है। वो कई तरीके आजमाता है लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। उधर मछुआरे ने आइस ओंगर को बर्फ की दीवार में घुसा दिया है। वो उसकी मजबूती चेक करता है, वो मुश्किल से उसका वजन संभाल पा रहा है, फिर वो सावधानी से उस पर पैर रखता है। ये कदम बहुत संतुलन मांगता है। मछुआरा कई बार कोशिश करता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो ओंगर से बर्फ की दीवार में कई छेद करने लगता है और उन छेदों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता है। ये तरीका काफी बेहतर लगता है। अब स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। उसके दिमाग में भी दीवार में छेद करने का आइडिया आता है लेकिन उसके पास सही टूल नहीं है, इसलिए वो अपने फोन से बर्फ तोड़ने लगता है लेकिन उससे काम बहुत धीरे हो रहा है। फिर वो अपना लैपटॉप उठाता है और उससे बर्फ पर मारना शुरू करता है। इससे असर तो अच्छा होता है लेकिन कीमत बहुत भारी है। उधर शेफ को भी दिक्कत आ जाती है। गरम किया हुआ पैन बर्फ पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता। उसे अपने बैग में किचन वाइप्स का पैकेट मिलता है। वो उन्हें जोड़कर रस्सी जैसा बना देता है और गर्म पानी से उन्हें बर्फ की दीवार के दोनों तरफ चिपकाने की कोशिश करता है। अगर ज्यादा वाइप्स हो जाएं तो वो सीढ़ी बन सकती है लेकिन टेस्ट करने पर पता चलता है कि वाइप्स इतने मजबूत नहीं है। तभी होस्ट उसे याद दिलाता है कि उसके बैग में रस्सी भी है। शेफ को तुरंत नया आइडिया आता है। वो रस्सी को बुनकर एक सीढ़ी बना देता है, फिर किनारों पर बहुत सारे वाइप्स बांध देता है। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से को अपने बैग से बांधता है और बैग को गड्ढे के बाहर फेंक देता है। अब सीढ़ी दीवार पर लटक जाती है। अब उसे बस इंतजार करना है कि वाइप्स ठंड में जमकर बर्फ से चिपक जाएं और सहारा देने लगे। उधर बेरोजगार आदमी अभी भी गुस्से और परेशानी में है। उसे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। फिर उसे अपना मफलर याद आता है। वो मफलर का एक सिरा गीला करता है और उसे गड्ढे के किनारे फेंक देता है ताकि वो जमकर चिपक जाए, शायद इससे वो ऊपर चढ़ सके। उधर मछुआरा अब तक दीवार में काफी छेद बना चुका है। जब वो टैक्टिकल चाकू इस्तेमाल करने लगता है तो उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है। वो चढ़ते चढ़ते बर्फ में छेद बनाता जाता है। करीब 20 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार मछुआरा गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता है। वो सबसे पहले बाहर निकलने वाला इंसान बन जाता है। बेरोजगार आदमी का मफलर भी अब जम चुका है। वो चढ़ना शुरू करता है लेकिन बर्फ इतनी चिकनी है कि पैर रखने की जगह ही नहीं मिलती। एक मफलर से उसका पूरा वजन संभालना मुश्किल है। उधर शेफ की रस्सी वाली सीढ़ी भी तैयार हो चुकी है। हालांकि वो थोड़ी कमजोर दिखती है, फिर भी वो कोशिश करने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह है कि सीढ़ी काफी मजबूत निकलती है। उस पर खड़े रहना भी काफी स्थिर लगता है। वो आसानी से गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता है। इस तरह शेफ भी बाहर निकल जाता है। अब स्टूडेंट फिर से सोचता है और एक नया आइडिया निकालता है। वो अपने लैपटॉप से बर्फ को अपने बैग में भरने लगता है, फिर टेप से उसे कसकर बांध देता है और वजन की तरह बाहर फेंक देता है। लेकिन एक बैग का वजन काफी नहीं है, इसलिए वो अपनी पैंट में भी बर्फ भर देता है। दूसरा वजन बनाने के लिए वो अपने कपड़ों में भी बर्फ भर देता है। उधर बेरोजगार आदमी भी अपना प्लान बदलता है। उसे समझ आ जाता है कि बिना पैर रखने की जगह के वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए वो अपने कपड़े और पैंट उतार देता है। उन्हें मफलर के साथ बांधकर सीढ़ियों जैसा बना देता है। काफी मुश्किल से वो गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता है लेकिन यहाँ तक आते आते वो पूरी तरह थक चुका होता है। कुछ ही देर बाद वो नीचे गिर जाता है। उधर स्टूडेंट भी बहुत मुश्किल में है। हालांकि उसके बनाए वजन उसका भार संभाल रहे हैं लेकिन बर्फ पर कहीं सहारा नहीं है। वो बस हवा में लटका हुआ है और टेप धीरे धीरे पतली होती जा रही है। वो उसके हाथों को पतले तार की तरह काटने